हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन। हाँ, माय नेम इज़ दीक्षा। आज के वीडियो लेक्चर में हम द्रविडियन लिटरेचर को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें फोकस रहेगा ऑन द तेलुगु लिटरेचर। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दो लैंग्वेजेस में हमने लिटरेचर कवर किया था। दैट वाज योर तमिलनाडु में हमने देखा था तमिल लिटरेचर, संगम एज में जो लिटरेचर एस्टेब्लिश हुआ। फिर हम गए थे केरला में हमने देखा मलयालम लिटरेचर। एंड आफ्टर दैट आज हम जाएंगे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में देखेंगे तेलुगु लिटरेचर। जो तेलंगाना वाला एरिया भी है वो भी इसी में कवर हो जाता है, ठीक है। बट उस टाइम आंध्र प्रदेश एक ही एरिया था ना ये सारा, दैट्स वाई। अब डिमार्केशन तो इंडिपेंडेंस के बाद हुई थी, ठीक है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वहाँ पे हमें फोकस नहीं करना है। सो वी आर फोकसिंग इन आंध्र प्रदेश टुडे, दैट इज तेलुगु लिटरेचर। तो तेलुगु लिटरेचर जो है अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एमिनेंट पर्सनालिटी आएंगे जिनका नाम है कृष्ण देवराया। मेंस के क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्ण देवराया पूछे गए थे, ठीक है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज इन लिटरेचर इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये खुद भी एक स्कॉलर थे, खुद भी लिखा करते थे, और इन्होंने काफ़ी सारे पोइट्स को पेट्रोनाइज भी किया, ठीक है। तो हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस का मैंने अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, बिकॉज एक बार क्वेश्चन जब पूछा गया था मेंस में तो उसमें वही चीज़ें आनी थी जो मैंने अभी ऐड कर दी हुई हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी अगर ऐसी पर्सनालिटी देखने को मिलती है जिन्होंने बहुत सारे लिटरेचर लिखे होते हैं, उस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सो बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं। 11वीं सेंचुरी एडी की बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंग्विस्ट आते हैं जिनका नाम था ननाया। तो ननाया को तेलुगु पोएम्स में कंसीडर किया जाता है फर्स्ट पोएट, ठीक है। तो जो पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट पोएट इन तेलुगु, सो दैट वाज निनाया। जो पिक्चर स्टार्टिंग में भी लगी हुई थी दैट वाज ऑफ द ननाया। तो निनाया इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट पोएट इन तेलुगु। तो सारी की सारी जो तेलुगु लिटरेचर की बात चलेगी दैट विल रिवॉल्व अराउंड योर विजयनगर पीरियड। विजयनगर पीरियड जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड रहता है एंशियंट हिस्ट्री का, जिसको गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर भी कहा जाता है। अगेन मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि कृष्ण देवराय जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के फॉर्म में आएंगे अभी, तो उनकी बारी में ही इसको गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहा जाता है। अब बहुत सारी लिटरेरी वर्क्स इसमें भी एस्टेब्लिश हुए, तो वो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट जो था दैट वाज द उत्तर हरि वंशम। जो उत्तर हरिवंशम था इट वॉज रिटन बाय नचाना सोमनाथ। सो नचाना सोमनाथ ने कौन सा लिटरेचर लिखा, दैट इज योर उत्तर हरिवंशम। एंड सेकेंड जो है वो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनकी हम बात कर ही रहे हैं दैट इज द कृष्ण देवराया। कृष्ण देवराया ने लिखा अमुक्त मलायदा। जो अमुक्त मलायदा था ना, ये इनको सपने में आए थे लॉर्ड विष्णु। तो उन जो जो हुआ उस इंसिडेंस हुआ उनके ड्रीम में, वो सारा कहाँ पे मेंशन है आपको, दैट इज इन अमुक्त मलायदा। अमुक्त मलायदा बेसिकली एक प्ले है, ठीक है, इट्स अ प्ले। अब कृष्ण देवराय की बात कर रहे हैं तो कृष्ण देवराय के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ही वॉज ग्रेट स्कॉलर एंड पैट्रन ऑफ लिटरेचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इन्होंने एज अ स्कॉलर और एज वेल एज पैट्रन। बहुत सारे इन्होंने पोइट्स अपने कोर्ट में पेट्रोनाइज करे, कौन कौन किए वो देखेंगे अभी। तो कृष्ण देवराय का जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन द तेलुगु। बट ऐसी बात नहीं थी कि सिर्फ तेलुगु ही इनको पसंद थी, इनको संस्कृत, कन्नड़, तमिल इसमें भी इनका फोकस रहता था, ठीक है। तो इन्होंने कुछ एक अपने जो राइटिंग्स हैं वो संस्कृत में भी करी, कन्नड़ में भी की, एंड देन तमिल में भी की। तो देयर वर वास्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कृष्ण देवराया। मतलब एक ही लैंग्वेज की तरफ रिवॉल्व नहीं कर रहे थे। तेलुगु में ज़्यादा हैं ऑल दो, बट इनके संस्कृत में भी देखने को मिलेंगे, कन्नड़ में भी, तमिल में भी। तो इनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है जितनी भी साउथ की लैंग्वेजेस थी इंक्लूडिंग द नॉर्थ वाली। और जो संस्कृत है इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। एंड आफ्टर दैट अमुक्त मलायदा का मेंशन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी करा जब हमने इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क ऑफ तेलुगु टाइम पीरियड देखा। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो अमुक्त मलायदा था, तो ये अमुक्त मलायदा इन्होंने कब लिखी थी। ये विजयवाड़ा से जा रहे थे कलिंगा कैंपेन में, और इनको ड्रीम आती है एक लॉर्ड विष्णु की। तो लॉर्ड विष्णु की जो ड्रीम में चीज़ें होती हैं, जो भी इंसिडेंट्स देखने को मिलता है, वो सारा कहाँ पे मेंशन कर दिया, अमुक्त मलायदा में। अब कृष्ण देवराय के टाइम पीरियड को देखें तो इट वाज ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अगेन ये भी मेंशन कर दिया मैंने, विजयनगर एम्पायर की बात होती है। तो जब कृष्ण देवराय
रिन में थे, अपने रूलिंग पीरियड में थे, तो तभी से विजयनगर एम्पायर को बोला गया गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर, क्योंकि इनको पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और खुद भी राइटिंग्स किया करते थे। इन्होंने कन्नड़ पोइट्स को पेट्रोनाइज करा। सो हेंस अब देखो, तेलुगु में तो है ही इनका मेंशन अमुक्त मलायदा वाला, ठीक है, कन्नड़ में इनके बहुत सारे पोइट्स थे जो इन्होंने पेट्रोनाइज करे थे। फर्स्ट वॉज मलानार्या, सेकेंड वॉज छट्टू विट्ठल अनत्था। तो यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, मलानार्या, छट्टू विट्ठल अनत्था एंड फाइनली थिमन्ना। इन सबके कॉन्ट्रीब्यूशन आगे आपको स्लाइड पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी इन्होंने बुक्स लिखी। बेसिकली हमें थिमन्ना की देखनी है तो वो देख लेंगे। ऑल्दो जो कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में एक बहुत खास पोएट हुआ करते थे इनके, जिनका नाम था अलासनी पेदन्ना। आगे भी आएगा भी नाम, बट मैंने यहाँ पे भी बता दिया आपको सो दैट आगे थोड़ा यूज टू नाम लगे, अलासनी पेदन्ना। तो ही वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएट इन कृष्णदेवरायस कोर्ट। फिर एक कन्नड़ सेंट हुआ करते थे जिनको उन्होंने अपना राजगुरु माना था और नाम था उनका व्यास तीर्था। सो व्यास तीर्था वॉज द राजगुरु ऑफ होम, दैट इज कृष्णदेवराया। तो कन्नड़ सेंट थे व्यास तीर्था। इन्होंने तमिल पोएट भी काफ़ी सारे पेट्रोनाइज करे, तो लो इनका तमिल में भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है, जो कि थे हरिदास। अब इन्होंने ना संस्कृत में ट्रिएटाइज लिखी। जो ट्रिएटाइज होती है ना, बेसिकली फॉर्मल वर्क होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, फॉर्मल, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है। तो संस्कृत ट्रिएटाइज की बात करें तो इन्होंने 3 लिखे। एक तो था मदलासा चरिता। मदलासा चरिता जो था दैट वाज इन द संस्कृत, सो इनका कंट्रीब्यूशन संस्कृत लैंग्वेज में भी आता है। सो इंडीड वी कैन से कि गोल्डन एज जो थी विजयनगर एम्पायर लिटरेचर के लिए इस ऐसे ही नहीं बोली जाती थी, बट बिकॉज ऑफ द डीप इंटरेस्ट ऑफ कृष्णदेवराया लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर, दैट इज द विजयनगर एम्पायर। तो एक तो आ गया क्या, मदलासा चरिता। दूसरी आती है सत्यवाडु परिनाया एंड रसम मंजारी। तीसरी आती है जंबावती कल्याण। ये जो जंबावती कल्याण है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, जंबावती कल्याणम। सो दीज वर सम ट्रिएटाइज इन द संस्कृत लैंग्वेज। सो यहाँ से पता लगता है, कन्नड़ में भी हमने देख लिया कि पोएट्स इन्होंने पेट्रोनाइज करे, फिर हमने तमिल में भी देख लिया हरिदास जी को उन्होंने पेट्रोनाइज करा था। इवन कन्नड़ सेंट थे एक जिनको उन्होंने अपना राजगुरु मान लिया था, व्यास तीर्था, जो मैंने नाम बताया आपको। और उसके बाद हमने देखा संस्कृत में किस तरह से इन्होंने अपनी ट्रिएटाइज लिखी, फॉर्मल वर्क्स किए, मदलासा चरिता, सत्यवाडु परिनाया एंड रसम मंजारी, जंबावती कल्याण। तो ये नाम भी आपको पता होने चाहिए। सो यहाँ से पता चलता है कि जो कृष्णदेवराय थे वो सच में ही एक ग्रेट स्कॉलर और पैटर्न। कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में ही बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्स इमर्ज होके आते हैं। 8 तेलुगु पोएट्स थे बेसिकली, जिनको बोला जाता था अष्ट दिग्गज। अष्ट का संस्कृत में मीनिंग ही 8 होता है और दिग्गज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। तो एक तो अलासनी पेदन्ना थे। अलासनी पेदन्ना जो थे इनको एक और नाम से जाना जाता था, जो कि था आंध्र कविता पितामह। देन पिता से ही पता लग रहा है, पितामह का दर्जा दे दिया गया किसको, अलासनी पेदन्ना को, बिकॉज कहीं ना कहीं तेलुगु में जो पोएम्स का एरा आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द अलासनी पेदन्ना। सो हेंस दिस टाइटल वाज गिवन टू द अलासनी पेदन्ना। और इनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो मनु चरिता। आफ्टर दैट नंदी थिमन्ना। नंदी थिमन्ना का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज द परिजात पहाड़ नामू। परिजात पहाड़ नामू, जितना ईजी इनका नाम है उतना कॉम्प्लिकेटेड इनका वर्क है। नंदी थिमन्ना, परिजात पहाड़ नामू। आफ्टर दैट तेनाली रामकृष्ण। ये ना एज अ पोएट तो थे ही कृष्णदेवराय के टाइम में, बट एज अ जेस्टर की तरह भी काम किया करते थे। जेस्टर होता है मतलब जो बहुत ही फनी जोक सुनाते हैं, पूरी पब्लिक को एंटरटेनमेंट देते रहते हैं हर टाइम पे, ठीक है। सो तो वो थे तेनाली रामकृष्ण। इनकी स्टोरीज आपने मॉडर्न टाइम में काफ़ी ज़्यादा सुनी भी होती हैं, तेनाली रामकृष्ण की स्टोरीज ऑफ तेनाली रामन के नाम से। तेनाली रामन वाली जो स्टोरीज है ना वो इन्हीं की हैं। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है दैट इज अ पंडुरंगा महत्मयान। पंडुरंगा महत्मयान दैट वाज रिटन बाय तेनाली रामकृष्ण। फिर आते हैं रामराज भूषानुडू। जो रामराज भूषानुडू है इनका जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है दैट इज अ वशीचरितम। जो वशीचरितम है दिस इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन गिवन बाय रामराज भूषानुडू। एंड इनके बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे नरसा भूपा ली यमु एंड हरिश्चंद्र
नालो पख्या नामू, तो नामू नामू करके जहाँ पे लग जाएगा ना तो याद रख लेना वो किसका काम है, रामराज भूषानुडू का। आफ्टर दैट मध्यगर भूषानुडू, इनका सिर्फ एक ही काम है, दैट इज अ राजेश करा चरिता। राजेश करा चरिता से ही पता लग रहा है किंग थे जिनका नाम था राजेश करा, उनका लव एंड वॉर रिलेटेड जो स्टोरी है अबाउट द किंगडम ऑफ अवंती, तो उसका मेंशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट इज इन राजेश करा चरिता रिटन बाय मध्यगरी भूषानुडू। देन सिक्स्थ इंपॉर्टेंट दिग्गज जिनको बोल सकते हैं आउट ऑफ 8, वो थे आयालाराजू रामा भद्रुदु। तो इनका जो काम था दैट इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द रामाभू, और जैसे इनका सरनेम है रामाभू दयामू। सो दीज वर सम, या वी कैन से दीज वर द 6 out of 8 important figures during the time period of Krishna Devaraya. So hence you can say that yes, during the time period of Krishna Devaraya it is considered as the golden age of literature, क्योंकि इतने सारे poets उन्होंने पेट्रोनाइज करे अपने ही कोर्ट में, so hence it become important. So this is all about your Telugu literature. Now next video lecture होगा about the Kannada literature. Till then, thank you and have a nice day.